नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार राय आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 में संकलित सहर्ष स्वीकारा है कविता, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय तथा उसकी प्रमुख रचनाओं को जानेंगे, समझेंगे। कविता की सरल व्याख्या को हम जानेंगे और समझेंगे। यदि यह चैनल आपके अध्ययन में सहायक है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आइए सबसे पहले हम कवि के विषय में जानते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 में माधवराव पार्वती दंपति के घर हुआ। शिशु का पूरा नाम रखा गया गजानन माधव मुक्तिबोध। उन्हें घर में लोग बाबू साहब कहकर पुकारा करते थे। क्योंकि इनके पिता पुलिस विभाग में थे तो इसलिए उनका अक्सर तबादला ट्रांसफर होता रहता था। इसलिए मुक्तिबोध की पढ़ाई में बाधा पड़ती रहती थी। सन 1939 में इनका शांता जी से प्रेम विवाह हुआ। मुक्तिबोध वस्तुतः अस्तित्ववादी विचारधारा के समर्थक कवि। इनकी प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूर भूर खाक धूल कविता संग्रह हैं। और जो आपको कविता पढ़नी है, सहर्ष स्वीकारा है, यह भी भूर भूर खाक धूल से ही संकलित है। काट का सपना, विपात, सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह हैं। तो इन्होंने कुछ आलोचनाएं भी लिखी। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी। ये डायरी है। रचनावली मुक्तिबोध जो है कि रचनावली नाम से 6 खंडों में, जिसमें इनकी रचनाएं संकलित हैं। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 को भोपाल, मध्य प्रदेश में हुई। प्रस्तुत कविता। अभी आपको बताया गया, यह कविता भूर भूर खाक धूल से संकलित है। इसमें कवि के निजी जीवन के अनुभवों को बताया गया, यानी इसमें कवि का के निजी जीवन का अनुभव है। कवि अपने प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है। इस कविता का तुम, मां, पत्नी, प्रेयसी या बहन कोई और है। कवि कहता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी कमियां, कमजोरियां, उपलब्धियां जो भी हैं, उसमें उसके प्रिय का प्रेम और समर्थन है। उसकी गर्वीली गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार, चिंतन, भावनाओं की नदी, सब उसके नए अपने मौलिक हैं। ये सब प्रिय के प्रेम का संबल पाकर ही वो प्राप्त हुआ है। कवि अपने प्रिय से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वह स्वयं को जितना भी उड़ेलता है उतना ही फिर भर आता है। मानो उसके भीतर कोई झरना हो। उसे लगता है कि उसका प्रिय उस पर ठीक उसी तरह खिला रहता है जिस तरह से धरती पर रात भर पूर्णिमा का चांद। कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के अत्यधिक प्रेम से, के ममता से, के मोह से उबरे, बचे। वह सदा ही उसकी आत्मीयता के उजाले में रहते रहते कमजोर हो गया है। अब उसे डर लगता है कि कहीं उसके बिना शायद वो जी न पाए। इसलिए वह उसे भूल जाना चाहता है, ताकि वह अंधेरे में, गहरी गुफाओं में, अंधेरी गहरी गुफाओं में जा सके, जी सके। कह रहा है कि यद्यपि प्रिय को भूलना एक दंड होगा, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है, क्योंकि उसे इस बात का विश्वास है कि अंधेरे से लड़ता हुआ भी उसी की आत्मीयता की शक्ति मिलेगी। उसका सहारा उसे सब जगह मिलता रहेगा। उसने जीवन में आज तक जो भी पाया वह सब उसके प्रिय की ही देन है, ऐसा कवि मानता है। आइए सुनते हैं प्रस्तुत कविता का वाचन।
जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव शब्द, यह विचार वैभव शब्द, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव शब्द मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मर्राती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या जो मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें प्यारा है। आइए कविता देखते हैं, यानी कविता की सरल व्याख्या समझते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। एक होता है स्वीकार करना और एक होता है सहर्ष, हर्ष के साथ स्वीकार करना। तो यहाँ कवि कहता है अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं या जो कमजोरियां हैं, जो अच्छाइयां हैं या जो बुराइयां हैं, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूं और मैं उन पर गर्व करता हूं। कारण यह है कि मेरे पास जो भी मेरा अपना है, वह सब तुम्हें प्रिय है, वह सब तुम्हें प्यारा है। मेरे पास क्या अपना है? गर्वीली गरीबी, गर्व करने वाली गरीबी। मेरे पास क्या है? गर्व भरी गरीबी। ये गंभीर अनुभव, ये जीवन के मेरे गहन अनुभव, दृढ़ता यह। और क्या मेरा अपना? मेरा विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, भीतर की सरिता यह। और क्या? मेरे भीतर बहती भावनाओं की नदी, ये सब क्या है मेरे?
अभिनव है, नए हैं, मौलिक हैं, ये मेरे अपने हैं। और क्या, इसलिए कि जो पल पल मौलिकता का कारण क्या है, गतिशील चेतना है, प्रेरणा उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। जो भी मेरे जीवन में है उस सब में तुम्हारी प्रेरणा है। तुम्ही ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया, सब में संवेदन तुम्हारा है, सब में तुम्हारा ही सहयोग है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, यानी हमारे और तुम्हारे बीच, कवि कहता है कि हे प्रिय, हमारे और तुम्हारे बीच न जाने, मैं नहीं जानता कि कैसा स्नेह का संबंध है, कि किस कारण से मैं तुम्हें इतना चाहता हूं। मुझे तो इतना पता है कि मैं इस स्नेह को हृदय से जितना व्यक्त करता हूं या बांटता हूं, उतना ही बार बार फिर भर आता है। जितना उड़ेलता हूं, भर फिर, जितना बांटता हूं, जितना कहता हूं, जितना सुनाता हूं, उतना ही प्रगाढ़ता संबंधों की बढ़ते जाती है। यहाँ पे अलंकार कौन सा है, विरोधाभास। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना उड़ेलता हूं भर फिर आता। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कवि कहता है कि उन विचारों को देख करके मेरे हृदय में मुझे लगता है कि मानो प्रेम का कोई झरना हो, जिससे लगातार स्नेह का पानी बहता हो, अथवा हृदय में प्रेम का कोई मीठा जल का स्रोत है, और भीतर उसका प्रभाव, ऊपर तुम्हारा प्रभाव। मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, जिस तरह से पृथ्वी पर चंद्रमा रात भर पूर्णिमा का चांद मुस्कुराता रहता, अपना सौंदर्य बिखेरता है, अपने सौंदर्य को पृथ्वी पर रात भर दिखाता है, उसी तरह मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। प्रेम पूरी हृदय के ऊपर विराजमान हो, और उसी तरह से तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा विद्यमान रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता। कभी अपने प्रिय से अनुरोध करता है कि वह उसे भूल जाए, कि मैं, यानी कभी उसे भूल जाना चाहता है। करा कि उसे भूलना कभी के लिए एक दंड होगा, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। कभी चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुवी, यहां पे क्या हो, अंधेरा हो, काली रात हो, अनंत अंधेरे में डूब जाए। वियोग की गहरी अमावस्या, अमावस्या यहाँ किसके लिए, वियोग की गहरी, अंधकार अमावस्या यानी वियोग की गहरी अमावस्या उसके चेहरे पर, शरीर पर, अंतर में, हृदय में, सब जगह छा जाए। वह उस वियोग की वेदना को भरपूर झेले और उसी में सराबोर हो जाए, यानी उसी में नहा ले, यानी उसी के इर्द गिर्द घूमता रहे। कारण यह है कि उसका वर्तमान जीवन अपने प्रिय से पूरी तरह परिवेष्टित और आच्छादित है, ढका हुआ और घिरा हुआ है। प्रिय ने उसे पूरी तरह से आच्छादित कर रखा है, छा रखा है। रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता। यद्यप प्रिय के स्नेह का उजाला बहुत मनोरम है, रमणीय है, परंतु यह उजाला उसके लिए असहनीय हो गया है, उससे सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है। कहता है कभी आगे कि उसके मन में सदा प्रिय की ममता बादलों की भांति बढ़ाती रहती, घूमती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है, भीतर पिराती है। क्या करती है, पीड़ा पहुंचाती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, जिसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है।
छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है और उसके चलते उसे भविष्य की आशंकाएं डराने लगी हैं कि भविष्य में क्या होगा, वो इससे डरने लगा है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और प्रिय के अभाव में वह कैसे जिएगा, यह भय उसकी छाती में छटपटाहट पैदा करती है। इसलिए अब उसे अपने प्रिय का बहलाना सहलाना और रह रह कर अपनापन जताना उससे सहन नहीं होता, उससे सहन नहीं होता। अब वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है, उसके स्नेह के आंचल को छोड़कर अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली, अंधेरे की गुहाओं में विवरों में धुएं के बादलों में मैं बिल्कुल लापता। कभी कहता है कि तुम मुझे प्रिय, तुम सच में मुझे दंड दो कि मैं पाताल की अभेद्य अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान सुरंगों में, विवर मतलब छेद, और धुएं के बादलों में, दम घोटू धुएं के बादल में विलीन हो जाऊं और क्या हो जाऊं, बिल्कुल लापता। क्यों? क्योंकि लापता वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। मैं उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी प्रसन्न रहूंगा क्योंकि वहां भी यही सहारा होगा। मेरी उस स्थिति का कारण बनकर तुम उपस्थित रहोगी। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कभी कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी सत्ता है, जो मेरी स्थितियां हैं, जो मेरी स्थितियां हो सकती हैं, जो है, जो होने वाला है, जो मैंने अच्छा किया, जो मैंने बुरा किया, जो मैंने उन्नति पाई, जो मैंने अवनति पाई, जो भी संभावनाएं हैं, वे सब तुम्हारे ही कार्यों का कारण है। वो सब तुम्हारे ही कारण से संभव है। तुम्हारे प्रेम से ही प्रभावित होकर के मैंने जो कार्य किया, उन्हीं कार्यों का ये परिणाम है। मेरा परिणाम, मेरा वर्तमान। कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारी प्रेरणा के कारण से मेरा जीवन बना और बिगड़ा। कभी कहता है कि अब तक जीवन में जो कुछ था, जो कुछ है, यानी जो पहले था, जो इस समय है, जो कुछ था या जो कुछ है, जो पहले था पास्ट में यानी भूतकाल में, या जो वर्तमान में है, उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार इसलिए किया है क्योंकि तुमने ही मेरे सुख और दुख सभी स्थितियों को अपना मानकर प्यार किया है, क्योंकि तुमने ही उसे प्यार किया है। मेरे पूरे जीवन से तुम जुड़ी रही। कहने का तात्पर्य है कि मेरे जीवन में जो कुछ है, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, बना या बिगड़ा, जो कुछ भी है, उस सब में तुम्हारा ही सहयोग है, तुम्हारी प्रेरणा है, तुम्हारा साथ है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है यह कविता आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इस कविता से संबंधित दूसरी वीडियो, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न तथा संभावित व विकल्पी प्रश्न होंगे, उसको हम अगले 2-4 दिनों में अपलोड करेंगे। आप उसे भी देखकर अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।